रहना। आज आपको इस कछुए का पूरा भेद समझा देते हैं कि आखिर क्या है कछुआ। आखिर साहिब ने पहला पुत्र कछुआ ही क्यों बोला, समझ लो। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कछुआ आखिर बोला किसके लिए है, कौन है कछुआ। अब कई लोग मान के बैठे हैं कछुआ कौन है, ये काया कछुआ है। अब काया कछुआ है तो क्या करना है, बाहर से सारा ध्यान हटा के इस काया के अंदर लगा लेना है। बिल्कुल नहीं, गलत ज्ञान। अरे ये कछुआ काया नहीं है भाई, जो साहिब ने बोला। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो काया बनी भी नहीं है जब ये कुरुम का गुण बोला गया। पहला गुण कुरुम है, पहला गुण 16 गुणों में पहला गुण कुरुम है। अभी ना तो काल आया, ना ज्ञान आया, ना विवेक आया, ना जलरंगी आया, ना मन आया, ना माया आई, ना 3 गुण आए, कुछ भी नहीं आया। समझ लो, अभी कुछ भी नहीं है, केवल कुरुम है। समझ लो। अब जैसे ही पहला गुण आया, प्रथम गुण, सतनाम सतनाम। पहले गुण कुरुम का मतलब क्या है, भाव क्या है, पहले भाव समझना पड़ेगा। कुरुम का मतलब क्या है, कछुए का मतलब क्या है। क्यों कछुआ ही बोला गया, क्योंकि यहां से सृष्टि का विस्तार है। यानी कछुआ जब अपनी गर्दन निकालता है, जैसे ही कछुए की गर्दन निकली, हाथ पैर निकले, तो समझ लो कि विस्तार शुरू हो गया। इसको प्रसारण कहते हैं, प्रसारण। और जैसे ही प्रसारण शुरू हुआ, यानी शब्द से जैसे ही सुरता ने विस्तार शुरू किया, तो सुरत क्या है और शब्द क्या है, इन दोनों में ही ये कछुए का भाव है, इन दोनों में ही छुपा है। अभी तो ना कोई देह धारण करी, ना कोई दूसरा गुण आया, अभी कुछ भी नहीं है। अभी ना निराकार ना साकार, ना सरगुण ना निर्गुण, ना 5 तत्व, ना कोई काया, ना इंद्री, और पहले ही गुण यानी पहली ही प्रक्रिया में कुरुम का नाम आ गया। समझ लो। अब जैसे ही शब्द से सुरता अलग हुई, विस्तार शुरू हुआ, तो ये कुरुम बन गया। यानी जैसे ही गर्दन बाहर निकली, कछुए की गर्दन, जैसे कछुआ बाहर नहीं आ गया खोल में से याद रखना, कई लोग कह रहे हैं हमारा गुरु कछुआ नहीं है। हमारे ही चेले, हमारे ही शिष्य कहने लगे, उसकी फटी हुई वाणी सुन के कहते कि हमारा गुरु कछुआ नहीं है। कह रहे हैं हमारा गुरु कछुआ नहीं है। अरे भाई, तो हमने कब तुम्हें तुम्हारा गुरु कछुआ बता दिया कह रहे कछुआ तो 84 का जीव है तो मेरे भाई, तो परमात्मा तो हमें हंस बनाने को भी कह रहे हैं कि नीर छीर का करे निबेड़ा, कहें कबीर सो हंस है मेरा। तो पता लगा परमात्मा तो कह रहे तू 84 में चला जा। कबीर साहब कह रहे हैं कागा से हंसा किया करत न लागी वार। तो कागा भी 84 में और हंसा भी 84 में, फिर क्या फायदा हुआ भैया कबीरपंथी हो के तो बात चल रही थी कुरुम की। जैसे ही सुरता
यानी जैसे ही गर्दन बाहर निकली, अब वो खतरे में आ गई, डेंजर मोड में आ गई, क्योंकि सुरता जैसे ही बाहर हुई वैसे ही वो फंसती ही चली गई, आगे से आगे बढ़ती चली गई, फंसती चली गई। इसी को बोला सुरत फंसी संसार में और ताश से पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। यानी जैसे ही सुरत शब्द से जुदा हुई, जैसे ही गर्दन अपने खोल से, अपने कवर से बाहर निकली, अब वो बंधन में आ गई, अब वो दिक्कत में आ गई। अब वो अगर वापस अपने खोल में चली जाए, यानी जो सुरता शब्द से निकली अब वो शब्द में ही समा जाए तो उसका कल्याण हो जाए। यानी सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए, ये कबीर साहब का सिद्धांत है। इसमें कोई भी इंसान, चाहे कोई शेरो शायरी वाला आ जाए, चाहे कोई महाज्ञानी आ जाए, चाहे कोई महाबकवादी आ जाए वो इस सिद्धांत को बदल नहीं सकता। और जो इस सिद्धांत को बदलने की कोशिश करेगा उसके लफेड़े बहुत पड़ेंगे भाई ज्ञान के उसके इतने थपेड़े पड़ेंगे कि वो उठ नहीं पाएगा दोबारा, क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान ही यही है। कबीर साहब का ज्ञान ही यही है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का खाली करे मैदान। एक ही गोला पड़ेगा और पूरा मैदान खाली हो जाएगा। चारों हाँ बिल्कुल, चारों खाने चित। इस सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, अज्ञानी बदलने की कोशिश कर सकता है। जिसको अनुभव ज्ञान नहीं है वो ये बातें कर सकता है कि कछुआ वछुआ कुछ नहीं है, ये है वो है दुनियादारी, लेकिन थपेड़े बहुत पड़ेंगे काल के मैं तो ये कहता हूं कि एक बार कछुए की जून में जाके देख लेना, गर्दन बाहर निकाल के देख लेना, जैसे ही कोई लाठी मारने लगेगा अपने आप गर्दन अंदर चली जाएगी। एक बार भी दोहा नहीं निकलेगा कि अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं अपने आप दुबक जाएगा अंदर। तो ऐसे लोगों को लाठियां ही पड़ती हैं भाई। ऐसे लोग जो गलत धारणा लेके, जो गलत धारणा में जीते हैं, गलत धारणा, गलत का गा और धारणा का धा बन गया गधा जो गलत धारणा में जीते हैं उनको गधे की योनि प्राप्त होती है, याद रखना। अब क्या होगा, अब पीठ पे लदेगी माटी और पिछवाड़े पे पड़ेगी लाठी। तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इन अज्ञानियों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर कछुआ होता क्या है, क्योंकि गधे के ऊपर खोल नहीं है गधा लाठियां ही खाएगा, कछुआ बच सकता है फिर इनको समझ में आएगा, हाँ कछुआ ही ठीक था गधा बन के तो बहुत लाठी खानी पड़ रही है भाई। तो बात ये है। तो कछुए को पानी वाला कछुआ समझोगे तो लाठियां ही खाओगे। कछुआ एक भाव है, कछुआ एक भाव है, और ये भाव तब समझ में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कछुआ एक भाव है। ये भाव तब समझ में आएगा जब अनुभव हो जाएगा। जिस दिन अनुभव हो गया
मेरे भाई निहाल हो जाओगे, समझ में आ जाएगा कि गुरु कैसे सूरत को बचाता है, कछुए की ढाल कैसे कछुए को बचाती है, कैसे गर्दन को, कैसे हाथों को बचाती है, कैसे पैर को बचाती है। निहाल हो जाओगे, निहाल। और जब तक शब्द में सूरत समाई नहीं, बेहाल हो जाओगे, बेहाल। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि भाई इस कछुए का निबेड़ा हो जाए, हो जाए, हो जाए, इस कछुए का खात्मा हो जाए। बहुत दिनों से उछल रहा है ये कछुआ, एक व्हाट्सएप पे, दूसरे व्हाट्सएप पे। एक मिनट, हम साई बंदगी। तो किसी ने भी भ्रमित नहीं होना है मेरे भाई, समझ लो कछुए की तरह होना चाहिए काम तुम्हारा, यानी सूरत शब्द में समा जानी चाहिए। सूरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जाप के द्वारा, अजपा जाप के द्वारा, अनहद नाद के द्वारा ये गति नहीं हो पाएगी। ये कछुए का भाव, ये कछुए की गति प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि कछुए के ही हाथ में है संकुचन और प्रसारण। ये कछुए का ही भाव है। कछुए का मतलब ये नहीं कि केवल बाहर ही निकलना आता है, उसे समाना भी आता है, समझ लो। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि कबीर ज्ञान अटपटा, ये झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए, समझ लो। कई लोग कहते हैं, नितिन दास तो कहता है कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, फिर कहता है विहंगम चाल से जाना है, विहंगम चाल से जाना है। अबे मूर्खो, अरे निकम्मो, तुम आ चुके हो, तुम फंस चुके हो। तुम्हें जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जहां से ना आना ना जाना पड़े। आ तो तुम चुके ही हो, अगर नहीं जाओगे वापस तो फंसे ही हुए हो यहां पे। ऐसे ऐसे निकम्मे भर्ती हो चुके हैं हमारे पंथ में, और यही भागते हैं छोड़ छोड़ के। अज्ञानता के कारण। अरे भाई, तोता पिंजड़े में आ चुका है, गलती कर चुका है, अब क्या करेगा तोता? अगर तोते को कहें ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो पिंजड़े में बैठा है। तोते को अगर कहेंगे ना कहीं आना ना कहीं जाना, तो पिंजड़े में ही बैठा है, समझो। तोते को विहंगम चाल देनी है, तोते को विहंगम चाल देनी है। कहां देनी है? अपने निज स्वरूप में। और अगर तुमने अपना निज स्वरूप प्राप्त कर लिया, अगर तुमने अपना आत्म स्वरूप प्राप्त कर लिया जीते जी, तो ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। ये प्राप्ति के बाद की बात है, समझे। और यही मिलेगा तुम्हें। वो स्वरूप प्राप्त करने के लिए किसी सतलोक में जाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा स्वरूप सतलोक में मिलेगा या अलख लोक में मिलेगा या अगम लोक में मिलेगा, समझ लो। इसलिए इन सब गलत धारणाओं को त्याग दो और गधे की जून से इंसान की जून में आ जाओ। जो भी गलत धारणा को लेके चलते हैं वो गधे ही हैं। गधे ही हैं, वो लाठी खाएंगे। इसलिए अब कछुए के भाव में आओ, अब सिमटाव शुरू करो, उलट समाओ। जैसे गर्दन निकली है, जिस डायरेक्शन से निकली है उसी डायरेक्शन में यू टर्न दे दो, यू टर्न, उलट समाओ।
अरे उलट समानी आप में, किसमें? आप में, अपने आप में समाओ। उलट समानी आप में, प्रगति ज्योति अनंत, और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। अब इस दोहे को सुना के वो गाजीपुर वाला गांजा पी के क्या बोलता है? कहता है देखो, देखो बोल रहे हैं दोहे में साहिब सेवक एक संग, यानी वहां सेवक को साहिब मिलेंगे, फिर आहार विहार करेंगे। अरे निकम्मो, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, पहले समझ लो